हेलो दोस्तों, नमस्कार। और इस बार ले जा रहा हूं मैं आपको फिर से दिखाने मुंबई के आसपास का इलाका। और आप देखिए सामने है रमादा रमादा प्लाजा फार्म खोब। और ये देख सकते हैं आप छत्रपति शिवाजी का यहाँ पर एक मोनुमेंट लगा है। कितना भव्य और सुंदर है, सुनहरे रंग का ये यहाँ पर जो ये मूर्ति लगी है बड़ी खतरनाक और सुंदर है। खतरनाक तो नहीं करेंगे, मतलब एक पोज है जो बड़ा खतरनाक हीरोइक स्टाइल में थे, जिस प्रकार के हीरो हमारे छत्रपति शिवाजी थे। और इसके आसपास का इलाका मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, आपको पहले आपको जो है छत्रपति शिवाजी जी के दर्शन कराएंगे। ये देखिए एक योद्धा अपने तोप के साथ किस तरह जो तन के खड़ा हुआ है। तो ये सलाम है ऐसे ग्रेट वॉरियर को। और फिर ले जाता हूँ मैं आपको आसपास की दुनिया में। ये देखिए, ये है आसपास का, ये है, इसमें क्या लिखा है, जो जॉबी। ये कोई रेस्टोरेंट है, इसमें जो है लोग जाते हैं पार्ट टाइम के लिए घूमने फिरने और मस्ती करने। रमादा प्लाजा के पीछे ही है। और उसके बाद दोस्तों ये है आपका, वहाँ से नीचे उतर के हल्का बीच का किनारा, जहाँ आसपास सैलानी लोग विचरण करने आते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा बंद है, क्योंकि ये वीडियो जब हम शूट कर रहे हैं तो आजकल चल रहा है गणेश विसर्जन का दौर। और इस दौर में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस दौर में खासा करके अगर जो गणपति के बाबा गणपति के श्रद्धालु जो लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और तरह तरह विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ आते हैं विभिन्न मकसद के लिए। कला के क्षेत्र में और आपको मनोरंजन के क्षेत्र में, लेखनी के क्षेत्र में, कहीं ना कहीं इस बड़े राज्य में कई प्रकार की संभावनाएं हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये नज़ारा। देखिए कुछ कबूतर आसपास दाना चुगते हुए, और दूर में आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन जो ये लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सिर्फ वही लोग हैं जो गणपति विसर्जन करने के लिए आगे गए हैं। बाकी सिक्योरिटी आसपास तैनात कर दी गई है, ताकि किसी प्रकार की जो है यह कोई दिक्कत ना हो श्रद्धालुओं को। आजकल इस सितंबर का महीना जो है खासा करके इस महाराष्ट्र में मुंबई में बाबा गणपति को समर्पित है। हर दिन कुछ न कुछ मनोरंजन और भव्य झांकियां हमें देखने को मिल रही है। जो हमारी ये मुंबई यात्रा है, इसका ये क्षण खासा हम यादगार बना रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। हो सके एक बार नहीं बार बार आएंगे और हो सके यहीं पर सेटल्ड हो जाएंगे। राम जाने क्या हकीकत है और क्या फसाना है। आधा इस बातों में हकीकत है, आधा फसाना है। इस सामने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक शौचालय बनाया हुआ है, और इसमें एक कॉमिक नाम हमें दिखा, यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश में लिखा है यूरिनल, और नीचे लिखा है मुतारी। और आप बोल रहे होंगे हंसने के लिए ये कोई बात नहीं, कोई कॉमेडियन शब्द नहीं मुतारी, लेकिन मुतारी कहा जाता है यहाँ पर शौचालय को। इसमें दोनों प्रकार की सुविधाएं हैं। आपका जो है कि आप जाएं वहाँ पर, जो एक मिनिमम कॉस्ट है आपका जो है नॉर्मल यूरिन का आपको 2 रुपये देना पड़ेगा। और अगर आपको जो ठोस पदार्थ अगर बाहर निकालना है, अपशिष्ट पदार्थ, तो उसके लिए आपको 5 रुपये देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसके आसपास ज़रूरी है, समुद्र में टहलते टहलते न जाने किसका ठोस पदार्थ नीचे खिसक जाए और किस इंसान का प्रेशर बन जाए। तो इसलिए जो ये अच्छी सुविधा है यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी का इंडिया का जो है, ये यहाँ पर एक अच्छी पहल है कि यहाँ पर शौचालय का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ से कुछ ही दूरी पर बैक साइड में एयरपोर्ट है, जहाँ से बार बार लगभग हर 5-10 मिनट के अराउंड कोई ना कोई फ्लाइट जो है फ्लाई करती रहती है। तो इसलिए दोस्तों हम भी आपको बोलते हैं कि सपने देखिए और फ्लाई 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 उड़ते रहिए। अपने अरमानों को एक नई उड़ान दीजिए, अपने पंखों को झुकने मत दीजिए। मिलेंगे कुतरने वाले बहेलिए कई, लेकिन अपने पंखों को और मजबूती दीजिए। बहेलियों की आड़ से और दूर अपने आप को भगाइए, ताकि आप जो है एक नया उसमें वो ला सके, एक नया इंटरेस्टिंग अपने लाइफ में एक इंटरेस्टिंग उबाल कहूँगा मैं इसको, या फिर मनोरंजन आप पैदा कर सके। ये हमारे साथ हैं हमारे एक मित्र मिस्टर निशांत शर्मा, इनका भी हमारे साथ विचरण हुआ था और इनको भी हमने शामिल किया है इस चलचित्र में। और आसपास समंदर को देखने कहीं ना कहीं मैं कम से कम मेरे 2 राउंड लगते हैं। एक तो मॉर्निंग का समय होता है, भोर का वक्त, जब सुबह जब यहाँ पर घूमने के लिए बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं, और सबसे बेस्ट समय होता है शाम का वक्त, जब समंदर की लहरें बार बार जो है आगे पीछे होती जाती है, और उससे कहीं ना कहीं एक मन में एक विशेष प्रकार का सुकून मिलता है। ये देखिए यहाँ पर पानी काफ़ी कम है, ये बाकी रेतीला मैदान टाइप का दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर जो है
खेल रहे हैं क्रिकेट, तो कुछ लोग यहाँ पर फुटबॉल पे जो है हल्का किक करते करते जो है साइड में आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा स्थान है। ग्राउंड से तो मुझे बेटर लगता है, क्योंकि देखिए ग्राउंड में ग्राउंड स्पेसिफिक होते हैं विभिन्न खेलों के, लेकिन समंदर के किनारे और हल्की ठंडी ठंडी रेतों के ऊपर अगर आप मनोरंजन को एक नया आयाम देने की क्षमता रखते हैं और आप जो है ज़िंदगी जीने की जो मानसिकता है उसको एक प्रमोट करने की विचारधारा को रखते हैं, तो खासा करके ये चलचित्र आपके लिए ही है। और दोस्तों, अगर आप समय हिमालयन रेडियो पर नए हैं, हिमालयन रेडियो की इस मेहनत का कर्ज देना ना भूलें। हम कर्ज नहीं कहेंगे, लेकिन आप अपना फर्ज निभाना ना भूलें। अगर आपको हमारे चलचित्र, गुफ्तगू या कविताएं या गज़ल या आने वाले समय में कुछ रैप हमने लिखे हैं, और जब देर सबेर हमें समय मिलेगा या कुछ संसाधनों के अभाव में फ़िलहाल हम उनको कोई प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं दे पा रहे हैं, जल्द आपके बीच में हिमालयन रेडियो के माध्यम से उपलब्ध होगी। और लंबे समय में हमने हिमालयन रेडियो के माध्यम से कहीं न कहीं छोटे मोटे प्रोडक्शन करने की भी जो है विचारधारा गठित की है मन में। और उसके लिए जो हम छोटे मोटे कोई लेख नहीं होता है, लेख होता है। लेख में मान से शॉर्ट स्टोरीज हो सकती है, कोई सीरीज़ का ये हो सकता है, लेकिन इसमें अभी हमें समय लगेगा, क्योंकि अभी हमें जो हमारा ये चैनल है हिमालयन रेडियो, इसके माध्यम से हमारा कोई प्रैक्टिकल कोई आय का जरिया नहीं है। लेकिन दोस्तों, आय सब कुछ नहीं होता है। अगर सपनों के लिए आपको उड़ान भरनी है जज्बे के साथ, तो आपको लाख विफलताएं मिले, आपको खुद से नहीं डरना चाहिए। ना डरो तो खुद डरो तो एक इंसान से डरो तो एक इंसान से डरो। और इंसान कौन है? वो आप ईश्वर कहो, खुदा कहो या कुछ कहो, वो इंसान की जो प्रतिमा है, इंसान को अगर चित्रित किया जाता है तो वो किया जाता है गुणों से। और कहीं ना कहीं जितने लोग खुदा साबित हुए दुनिया में, जितने मसीहा साबित हुए, जितने महान साबित हुए, जितने महान ऋषि पैदा हुए, सब लोगों को उनके कर्मों के आधार पर कहीं ना कहीं एक विशेष स्थान दिया गया। तो दोस्तों, समंदर के किनारे मैं भी पहुंचा हूं, एक अपना वजूद ढूंढने, दरियाओं को छोड़कर, गधेरों को छोड़कर, और अपने हिमालय को अभी फ़िलहाल जो है बाय बाय करके मैं लौटा हूँ मुंबई। और मुंबई की ये यात्रा के जो है खूबसूरत पल आपके बीच में रख रहा हूँ। तो देखिए, आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हिमालयन रेडियो की ये गुफ्तगू कैसे लगी। और देखिए दोस्तों, कैसे लगी, हम कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली आजकल हमारा घूमना है, समंदर के आसपास है, या कुछ मॉल्स में घूम रहा हूँ, या आसपास जो है मार्केट को समझने की जो है कोशिश कर रहा हूँ। और कोशिश कर रहा हूँ कि कितना बेटर मैं अपने दर्शकों के लिए एक अच्छा कंटेंट प्रस्तुत कर सकता हूँ। और खासा करके ये लहरें मुझे खासा लुभाती है। हो सकता है, मुझे लगता है मैं एक लेखक हूँ और एक एंटरटेनर हूँ, एक ब्लॉगर हूँ, और न जाने एक बैंकर भी रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरी विचारधारा मुझे शांति जो है अपनी तरफ बहुत खींचती है। और शांति के लिए समंदर का किनारा हो, नदी का किनारा हो, ये और या कोई कुदरत का आशियाना हो, ये खासा इंसान की उस विचारधारा को बहुत सपोर्ट करती है। और मैं मानता हूँ, अगर आप भी ज़िंदगी में सुकून की चाह रखते हैं, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक ऐसा अपने अंदर सुकून का भाव रखते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे के छोड़कर भी दुनिया में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सुकून दे सकती है, और उसका नाम है कुदरत। क्योंकि मैंने एक शायर लिखा था, तुझ पर मैं क्या लिखूं ये कुदरत। हमने लिखा था, तुझ पर मैं क्या लिखूं ये कुदरत, तूने खुद मुझे लिखा है। और तुझ पर मैं क्या लिखूं ये कुदरत, तूने खुद मुझे रचा है। हम इस सृष्टि से जन्मते हैं दोस्तों, माँ बाप तो बस एक माध्यम बनते हैं। इस सृष्टि हमारी पैदाइश की असली जो माँ है, ये धरती माँ है। क्योंकि इस धरती से ये हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड होते हैं। न जाने हम किसी के ऑफ स्प्रिंग हो और हाँ हमारे कोई ऑफ स्प्रिंग कल के दिन हो, लेकिन हम सभी लोग, हम सभी जन मानस, पशु पंछी, या आपके समुद्री जीव मान लो, आप नदी के जीव मान लो, गधेरे या पर्वत के जीव मान लो, सभी को पोषण जो है इस माँ धरा से ही मिलता है। तो खासा करके हमें इस धरती माँ की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आसपास की सराउंडिंग में जितना हो सके अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, गंदगी कम से कम करनी चाहिए। अब देखिए, कोशिश पॉसिबल वे में जो है हमें कहीं ना कहीं अपने आज के युवा को इस तरह से जगाना होगा कि आने वाले समय में अपने भारत को और सुंदर बना सके। जो हमारा देश था, सोने की चिड़िया कहलाता था और कहीं ना कहीं महान विभूतियों से सुसज्जित था। गौतम बुद्ध, महावीर जैन और न जाने महान लोग, और आप देवों के देव महादेव भी इसी बड़े कॉन्टिनेंट के राजा हैं। तो दोस्तों, इसी देश में श्री कृष्ण जन्मे हैं। तो कहीं न कहीं एक से एक महान लोगों की धरती रही है भारत।
तो हमें इस भारत को फिर से जगाना है और कहीं ना कहीं दोबारा से उस मुकाम तक पहुंचाना है जो कि इस देश का हर नागरिक का सपना है, और हर नागरिक यहाँ पर स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके, आनंद ले सके और शिक्षा प्राप्त कर सकते, क्योंकि बिना ज्ञान के किसी भी इंसान को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, इस बार की गुफ्तगू में इतना ही। अगले अंक पर मिलेंगे किसी नई गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।